बच्चों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सबको आज कर्नाटक बोर्ड के थर्ड लैंग्वेज हिंदी के 14वें पाठ जो कि सूरश्याम पद है और वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। ये पद शुरू करने से पहले मैं आप सबको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं कवि सूरदास जी की, तो सूरदास जी का नाम सूरदास जी था जो कि जन्मांध थे। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि कुछ लोगों का मत है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि कोई घटना घटित थी उनके जीवन में जिसकी वजह से अंधे हो गए। कुछ भी हो, लेकिन सूरदास जी ने जो अपनी बंद आंखों से जो कुछ भी वर्णन किया है वो इतना आसान नहीं है। कोई भी इंसान खुली आंखों से उतना सजीव वर्णन नहीं कर सकता जितना सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है। और सूरदास जी ने तो मां की ममता, छोटे बच्चे का वात्सल्य और किशोरा अवस्था का प्रेम, ये तीनों ही चीजों का संगम किया है। अर्थात उनकी रचनाओं में ये तीनों चीजें ही देखने को मिल पाती हैं। और बहुत कम ऐसे कवि हुए हैं, बहुत कम लोग ऐसे कुछ लिख पाते हैं जो सूरदास जी ने लिखा है। वैसे कहा जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1540 उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं तो बहुत हैं बच्चों, लेकिन अभी तक जो ढूंढ पाए हैं लोग, जो हमारे हिंदी साहित्य में निहित हैं इनकी रचनाएं, वो सिर्फ 3 ही हैं: सूरसागर, शूरशारावली, साहित्य लहरी। इन तीनों में ही इनकी रचनाओं का संग्रह है। अर्थात जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं इन तीनों में उन रचनाओं का संग्रह है। और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई ही थी। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो 1642 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं जो हमारा पाठ सूरश्याम पद है उसका सारांश पे एक दृष्टि डालिए। बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं कि उनके काले रंग के कारण भाई बलराम उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो मां यशोदा और नंद बाबा के बेटे नहीं हैं, बल्कि उन्हें मोल लिया गया है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका रंग श्याम रंग का है और मां यशोदा और नंद बाबा गोरे हैं, ऐसा तर्क देते हैं बलराम। और बलराम साथ ही साथ ग्वाल बाल को भी सिखाते हैं कि वो श्री कृष्ण को चिढ़ाएं, और इससे श्री कृष्ण नाराज होकर के मां यशोदा के पास जाते हैं और सारी शिकायत करते हैं। तो मां यशोदा शिकायत करते हुए उनके मुख को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण को पुचकार कर कहती हैं कि कृष्ण, तुम ही मेरे प्यारे बेटे हो, दुलारे बेटे हो। और जहां तक बलराम की बात है, वो तो जन्म से चुंगलखोर है और वो कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए गोधन की कसम खाती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैं ही तुम्हारी मां हूं और तुम ही मेरे बेटे हो। यहां पे सारांश खत्म होता है। अब मैं यहां पर सूरश्याम पाठ का जो पद है इसको मैं 2 भागों में बांट रखा हूं, पद 1 और पद 2। तो सबसे पहले प्रथम पद को मैं पढ़ूंगा, उसका भावार्थ आपको बताऊंगा, उसके बाद दूसरा पद और उसका भावार्थ। अगर हम देखते हैं तो इसका प्रसंग मीन्स ये सिचुएशन क्या है, तो सूरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम से नाराज होकर के बालकृष्ण के मां यशोदा से शिकायत करने का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। एक बच्चा किस प्रकार से नाराज होकर के अपनी शिकायत अपनी मां, पिताजी या बड़े भाई से कैसे करता है, तो वो बड़ा देखने में अच्छा दिखता है। बहुत हृदय को छू जाने वाला सिचुएशन होता है, स्थिति होती है। तो ये वही प्रसंग है। इसमें बालकृष्ण अर्थात बालक श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलसीदास के शब्दों में, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो,
मोसो कहत मोल को लीनो तुह जसमत कब जायो, कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। अब मैं इसको भावार्थ के रूप में आपके सामने रखता हूं। बालक श्री कृष्ण या बाल कृष्ण हम कह सकते हैं, मां यशोदा से कहते हैं कि मां, भाई बलराम मुझे बहुत चढ़ाते हैं और बार बार कहते हैं कि तुम मां यशोदा और नंद बाबा के बेटे नहीं हो, क्योंकि मां यशोदा और नंद बाबा दोनों ही गोरे हैं और तुम काले वर्ण के हो, अर्थात तुम्हारा रंग काला है, श्याम रंग के हो। तुम्हें तो मोल लिया गया है और इसी से नाराज होकर के मैं उनके साथ खेलने नहीं जा रहा हूं। ये शब्द श्री कृष्ण भगवान मां यशोदा से शिकायत के रूप में कहते हैं। अब यहां पर दूसरा पद आता है, वो मैं पहले पढ़ूंगा, फिर आपको उसकी व्याख्या करूंगा या उसका भावार्थ बताऊंगा। चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सिखई देत बलबीर, तू मोहि को मारन सीखी दाऊ कबहु न खीझे, मोहन को मुख ऋषि समेत लख जसुमत सुन सुन रीझ है, सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। इस पंक्ति में बालक श्री कृष्ण या बाल कृष्ण कह सकते हैं, मां यशोदा से कहते हैं कि मां, भाई बलराम के सिखाने पर सभी ग्वाल बाल मुझे चिढ़ाते हैं। भाई बलराम तो मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन वो और भी अपने दोस्तों ग्वाल बाल को बताते हैं चिढ़ाने के लिए, तो वो सब चुटकी बजा बजा के मुझे चिढ़ा रहे हैं। और आप कभी भी दाऊ के ऊपर नाराज नहीं होती हो, बस आपने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। मां यशोदा बालक श्री कृष्ण के गुस्से भरे इस चेहरे को देखकर तथा उसकी बातों को सुनकर के मन ही मन खूब खुश होती हैं, मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण के गुस्से को शांत करने के लिए बड़े प्यार से बालक कृष्ण को समझाती हैं कि सुनो कान्हा, तुम तो बहुत प्यारे हो और बलराम तो जन्म से चुंगलखोर है, और मैं गोधन की कसम खा के कहती हूं कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे बेटे हो।